एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, फलां शहर का एक गोश्त बेचने वाला तुम्हारे साथ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि एक नबी का साथी एक आम कसाई कैसे हो सकता है। आप इसी तलाश में उस कसाई को ढूंढने निकल पड़े। वहां जाकर देखा कि वो शख्स अपनी दुकान पर गोश्त बेचने में मसरूफ था। जब उसने अपना काम खत्म किया तो गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे चल दिए। इसके बारे में मजीद जानने के लिए उसके घर मेहमान की हैसियत से जाने की इजाजत मांगी, जो उसने खुशी से दे दी। घर पहुंचकर कस्साब ने सबसे पहले वो गोश्त पकाया, फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े शोरबे में डालकर नरम किए ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाएं। फिर वो दूसरे कमरे में गया जहां एक बूढ़ी खातून बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो इतनी कमजोर थी कि खुद से हिल भी नहीं सकती थी। कस्साब ने बड़े प्यार से उसे सहारा देकर उठाया और अपने हाथों से एक एक लुकमा उसके मुंह में डालने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक माँ का पेट भर न गया। फिर उसने माँ का मुंह साफ किया। उस वक्त बूढ़ी माँ ने कस्साब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कस्साब मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब खामोशी से देख रहे थे। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, ये बूढ़ी औरत कौन है और उसने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा जिस पर तुम मुस्कुरा दिए? कस्साब बोला, ये मेरी माँ है। मैं जब भी घर आता हूँ तो सबसे पहले उनकी खिदमत करता हूँ। हाँ, वो खुश होकर रोज मुझे एक ही दुआ देती है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब करे। मैं ये सुनकर बस मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं एक आम कस्साब कहाँ और अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुश नसीब इंसान, मैं ही मूसा हूँ और मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।